अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मेरे परेशानी वाले दिनों में से एक व्लॉग है। जैसे कि अक्सर हमारे घर में लाइट चली जाती है, यानी कि तो जो है ना किस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को समेटती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है बच्चों के लंच में मैंने जस्ट समोसे फ्राई कर दिए थे और चिप्स बना दिया था। और मेरे घर में हालांकि जनरेटर भी है और जो है ना सोलर का भी सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना कभी कभार ऐसा होता है कि जो है ना फ्रिज में जो चीज़ें हमारी होती है वो यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि फ्रिज मेरा लाइट जब नहीं होती है तो लाइटिंग और पंखे वगैरह तो हम यूज़ कर लेते हैं किसी तरह, लेकिन फ्रिज को यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर हमारी जो है चिकन की शॉप है, तो फिर समझे चिकन और बाकी जो चीज़ों को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। तो चलें वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मेरा नाश्ता था ये। और अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने स्टार्ट में ही मॉर्निंग में ही फ्रिज से तमाम गोश्त वगैरह जो है भिगो दिया था, साफ़ कर लिया था। और ये एक रेसिपी मैं ट्राई कर रही थी चिकन प्याज की ग्रेवी के साथ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना सारी जो ग्रेवी बनेगी हमारी वो प्याज के साथ की मैंने बनाई थी। और कोई ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं थे इसमें, सिर्फ ब्लैक पेपर और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, उन चीज़ों से ही मैंने ये बनाया था। तो इंशाल्लाह कभी ये रेसिपी जो है ना मैं प्रॉपर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है राइस मैं बॉईल कर ले रही थी, क्योंकि बच्चों को भी राइस के साथ खाना था। और जो है सिर्फ मैं जो हूँ रोटी बना लूँगी अपने लिए, बाकी बच्चे और हस्बैंड जो है राइस के साथ ही ये खा लेंगे। तो इसलिए बासमती राइस है हमारे घर में, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो बस वो मैं बॉईल कर ले रही थी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिकन ब्रेस्ट है। तो नॉर्मली हस्बैंड की शॉप में जो है चिकन बोनलेस वगैरह हर तरह के चिकन जो भी लोगों को चाहिए होता है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारा, यानी कि 9 किलो चिकन ब्रेस्ट बच गया था जो सेल नहीं हुआ। तो उन्हें जो है ना मैंने अच्छे तरीके से धो के इस तरीके से बॉईल कर लिया, समझे। 3 चिकन के ब्रेस्ट को मैंने इस तरीके से बॉईल कर लिया था। और फिर मैंने और बच्चों ने मिलके जो है इसे श्रेड कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास जो है लेफ़्ट ओवर यानी कि गोभी बची हुई थी, एक बंद गोभी, तो उसे भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। असल में ये हालांकि मैंने घर के लिए सालन तो मैंने बना लिया था, लेकिन ये मैंने नेक्स्ट डे के लिए भी सालन बना लिया। यहाँ चिकन की भुजिया जैसा नहीं होता, जिस तरीके से अगर आप बंद गोभी की भुजिया बनाते हैं, तो बस उसी तरीके से मैंने ये चिकन को बॉईल करके ऐड करके जो है ना चिकन के साथ मैंने फिर ये बंद गोभी को ऐड करते हुए बना लिया था। तो समझे दुकान में भी माशाल्लाह 3 बंदों का सालन जाएगा और घर में भी हम 2 टाइम खा लेंगे। समझे दोपहर का हो जाए हमारा, रात को नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। तो जो है ना मुझे अच्छी क्वांटिटी में जैसे कि मैंने ये फिर बना लिया था, तो ताकि नेक्स्ट डे जो है हमारा जो है पूरे दिन का मेन्यू जो रेडी हो जाए। तो आप खुद देख सकते हैं कि पहले मैंने स्टार्ट में ही एक चिकन का सालन बना लिया, नेक्स्ट मैंने ये तैयार कर लिया। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि शाम के टाइम तक जो है ना ये सब करते करते और फ्रिज को मैंने वॉश अच्छे तरीके से कर लिया था, ताकि जब लाइट आ जाए तो वो मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले। इसके बाद जो बाकी के जो बोनलेस थे ना, तो जैसे ही लाइट आई फ़ौरन से मैंने उन्हें जो है ना पहले क्यूब में कट करके रख लिया था, कि जो है ना हस्बैंड से भी जो है ना मैंने वो बर्फ़ की जो सील होती है बड़ी सी, वो मैंने मंगवा लिया था कि ना डीप फ्रीज़र में जैसे कि वो रख के उसके ऊपर जैसे मैंने थोड़ा सा रख लिया कि कल के दिन मैं इससे कोई रेसिपी बना लूँगी, कुछ ना कुछ बना लूँगी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि शाम तक जो है लाइट फिर हमारी आ गई थी। तो जो है ना फिर मैंने फ़ौरन से उसे निकाला और उसको कीमा बना लिया और घर के कुछ मसाले ऐड किए उसमें, और टिक्का मसाला वगैरह जो भी यानी कि मेरे पास मसाला बच गए थे, तो सारे मसाले मैंने इन कबाब में ऐड कर दिया। और मैंने कबाब बना लिया, कोफ्ते बना लिया, और इस तरीके से भी जो है ना कश्मीरी कबाब जैसे वो मैंने बना लिया था। और बाकी जो है ना कीमा फिर भी समझें 2 चिकन का रह गया था, तो यहाँ पे 2 चिकन का कीमा है वो मैंने इस तरीके से कीमा बना के ना, ये आप देख सकते हैं बॉक्स में रख लिया था। तो इसमें भी जो है ना फिर मुझे याद आया कि थोड़ा सा जो है ना हाफ़ मैंने इसका ले लिया था, और वो मैं बच्चों के लंच के लिए कुछ बना लूँगी, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा, जिसमें हम मेयोनीज़ ऐड करके जो है ना हम लंच में दे सकते हैं बच्चों को। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था यहाँ पे, और उसे मैं
तैयार कर लूँगी। असल में ये होता है ना कि देखें, आप खुद देख सकते हैं कि चिकन ऐसी चीज़ है कि आप जो है ना बग़ैर ठंडक के और फ्रिज के तो आप सेव कर ही नहीं सकते। तो सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ा-थोड़ा पका भी लेंगे ना किसी तरीके से भी, या बॉयल करके रख लेंगे अदरक लहसुन वग़ैरह ऐड करके, या फिर जो है ना कुछ ना कुछ आप सालन भी बना लेंगे ना, तो ये होगा कि पीछे से मुझे जो है ना दूसरे दिन के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन ये होगा कि इतने सारे सालन जो है ना, आप खुद सोचे कि ना पूरा दिन लग गया मेरा, सुबह से शाम हो गई थी मुझे ये सब चीज़ें समेटते हुए और घर को सही करते हुए, क्योंकि लाइट जाते ही फ्रिज से जो है ना, फ्रिज का बुरा हाल हो जाता है और सारी चीज़ें डिफ्रोज़ होने लगती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मेरा चैनल भी है तो इसमें चीज़ वगैरह कुकिंग की और हर चीज़ मेरे फ्रिज में होती है। पिज़्ज़ा के भी सामान थे, तो बहुत मैं परेशान हो गई थी। तो इन सबको जो है ना मैंने कुछ टाइम के लिए, तो जब तक फ्रिज में जो है बर्फ़ मौजूद थी तो मैंने सेफ़ रखा। लेकिन इसके बाद बस सारी चीज़ें जब मेल्ट हो गई, समझे 5 दिन जो है ना हमारी लाइट बिल्कुल प्रॉपर कट चुकी थी। तो उसके बाद बहुत परेशानी हुई, फिर हस्बैंड ने भी बहुत कंप्लेन की और जो है ना फिर बाद में शुक्र है फिर सही हो गई। लेकिन इन 5 दिनों में फिर मैंने क्या किया, किस तरीके से अपने घर को, अपने घर की चीज़ों को वेस्ट होने से बचाया। तो थोड़ी सी मेरी मेहनत हो गई है, डबल ट्रिपल हो गई है, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को जो है ना इस तरीके से पका के रख लिया था। तो उससे ये हो गया कि मैंने 1-2 दिनों के अंदर ही इन चीज़ों को फिर ख़त्म किया। अगर नहीं पकाती तो ये चीज़ें फिर ख़राब हो जाती। तो इसके बाद जो है आपने देखा, वो लंच के लिए भी मैंने तैयार कर लिया था, बिल्कुल ड्राई सा मिक्सचर, घर के कुछ सिंपल से मसाले ऐड करके। फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी बाकी आप देख सकते हैं कि 2 से ढाई चिकन के ब्रेस्ट हैं और ये थाई के पीसीस हैं। तो इन्हें जो है ना, जैसे अक्सर थाई के पीसीस जो है ज़िंगर बर्गर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी जो है ना हस्बैंड अगर कुछ बच जाता है तो इस तरह के पीसेस तैयार होके कर लेते हैं वो, तो घर आ जाते हैं फिर ये। तो उन्हें जो है ना मैं अपनी किसी रेसिपी में या फिर बच्चों के लिए, घर वालों के लिए मैं तैयार करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे भी यही हुआ था कि बाकी चीज़ों को मैंने जिस तरीके से भी कुक करके सेट कर लिया था, तो इन्हें जो है ना मेरे बेटे ने जो है ना वो डॉन के जो रेडीमेड पराठे होते हैं, तो वो कहा था लेकर आने। तो वो जो है ना फिर मैं लेकर आई हुई थी। अब बताएं, वो भी फ्रिज में रखने वाले ही पराठे हैं, तो उन्हें भी मुझे यूज़ करना था, वरना वो भी फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने कुछ चिकन को इस तरीके से मैरिनेट कर लिया। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने फ़ॉक की मदद से प्रिक कर लिया था, या फिर आप किसी हैमर से भी जो है ना आप थोड़ा सा जो है ना आप इनको प्रेस कर लेंगे, तो जो है ना चिकन जो है ना बहुत जूसी बनता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया था। और यहाँ पे घर के ही कुछ मसाले मैंने ऐड किया, जैसे कि नमक, ज़ीरा पाउडर, काले मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जो है कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया था, और थोड़ा फूड कलर भी ऐड किया, और यहाँ पे सिरका, सोया सॉस और आई थिंक चिली सॉस भी, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर दिया। क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ जो है गोश्त था, तो इसमें जो है ना कोई ऐसी महक ना आए जिससे जो है ना आपको लगे कि ये ज़्यादा पुराना है या फिर ख़राब हो चुका है। तो ये समझे कि जिस दिन हमारी लाइट जाने ही वाली थी, उससे 1 दिन पहले ही हस्बैंड ये लेकर आ गए थे। तो असल में ऐसा होता है कि ज़्यादा कटिंग हो जाती है ना, तो फिर वो बच जाती हैं, और हस्बैंड का जो ज़्यादा से ज़्यादा चिकन जो है ना वो बेकरी में ही जाता है हमारे यहाँ एरिया में। तो वहाँ पे आपको पता है कि हर वैरायटी के चिकन की कटिंग होती है, और कभी शवारमा के लिए, कभी ज़िंगर के लिए चाहिए होता है। तो बस इस तरीके से जो है ना घर पे भी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने तमाम मसाले लगा के इस तरीके से कंटेनर में रख लिया था। और इसके बाद जो ये हुआ कि फिर नेक्स्ट डे जो है इवनिंग में मैंने जो है ना कुछ को फ्राई कर लिया था और बाकी को रख लिया था, क्योंकि माशाल्लाह से लाइट हमारी आ चुकी थी फिर, तो इसलिए मुझे जल्दी फिर ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं थी चीज़ों को। तो ये मैंने फ्राई करके कट कर लिया था, कुछ खीरे और प्याज मैंने काट लिया था, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं पराठे फ्राई कर लिया था। तो ये जो मैं बना रही हूँ शाम के टाइम पे मैंने बनाया था। तो आप यानी कि अगर मेरे पास जो है ना मतलब लाइट होती है अच्छी खासी पूरे किचन में या घर पे भी, तो जो है ना मैं अच्छी सी रेसिपी रिकॉर्ड करना था मुझे। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैंने शाम के टाइम पे ही अपने लिए और बच्चों के लिए इस तरीके से जो है ना चिकन के पराठे बना लिया था। तो बहुत अच्छी रेसिपी थी ये, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं प्रॉपर लाइटिंग के साथ जो है ये रेसिपी अपने
चैनल में अपलोड करूँगी। और इस वजह से बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ थी जो मैंने जो है ना व्लॉग में शेयर कर दिया, क्योंकि लाइट नहीं होती, लाइटिंग अच्छी नहीं होती, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो बहुत परेशानी हो जाती है मुझे भी। तो मैं बहुत ही लाइट की टाइमिंग को देखते हुए जो है ना अपनी रेसिपीज़ बनाती हूँ। चाहे उसके लिए जो है ना मुझे बहुत जल्दी से पहले से ही तैयारी करके चीज़ों को मैं रख लेती हूँ, और जैसे ही 2 से ढाई घंटे के लिए लाइट आती है तो बस उस टाइम पे ही मैं अपनी कुकिंग की वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला मेरी हेल्प करे और मेरा चैनल अगर ग्रो हो जाए और मोनेटाइज़ हो जाए तो इंशाल्लाह फिर इसमें जो है ना मैं मज़ीद और मेहनत करूँगी अपने चैनल में भी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इन तमाम चीज़ों को बनाते हुए और करते हुए बहुत मुझे टाइम लगा, बहुत मेरी मेहनत हुई, और यही बात है कि 1 से 2 दिन मैं बहुत ही बिज़ी थी। और जो है ना बस यही चीज़ें होती हैं कि घर की चीज़ों को हम लेडीज़ के ऊपर ही होता है कि हम वेस्ट नहीं करना चाहते, कुछ ना कुछ खाने की चीज़ बना दें ताकि हम भी खा लें, बच्चे भी खा लें और वेस्ट ना हो। और इसके बाद जो है मैं ना दूध से मलाई भी मैं जमा करती रहती हूँ, क्योंकि 1.5 किलो दूध जो है ना डेली आता है। हस्बैंड उससे दवाई खाते हैं तो उस वजह से डेली आता है दूध, तो मलाई बहुत होती है, फिर मलाई जमा करती रहती हूँ। तो अब वही बात है, फ्रिज बंद है और मलाई भी ख़राब हो जाएगी, तो फिर मैंने जो है ना घी निकाल लिया था। अच्छा, घी निकाल के जो है ना मलाई से जो खोया निकलता है तो उससे मैंने ये आटे का हलवा बनाया था। हमारे पास जो है ना व्हीट फ्लावर था मेरे पास, तो उससे जो है ना मैंने हलवा बना लिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अभी फिर से जो है ना मैं मलाई दोबारा से जमा कर रही हूँ, तो वो इंशाल्लाह आपको लाइट के साथ अच्छे से जो है ना जब मैं घी निकालूंगी तो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें और जो है ना इसी तरह मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल जो है अच्छे से ग्रो हो जाए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी अपने व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।